चित्त को शांत करने के लिए, विषय अग्नि से तप्त हृदय को शांत करने के लिए थोड़ा सा भक्ति धारा अपने हृदय में धारण करने के लिए संत साधु संघ के पास आते हैं, आकर के संतप्त हृदय को शांत करने के लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत तो और भी हैं जो गृहस्थी हैं, त्यागी हैं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में आते हैं, जो अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए। ये भूमि उत्तम भूमि है, ऐसी भूमि विश्व ब्रह्मांड में और कहीं है नहीं। ये दिव्य भूमि, ये वृंदावन भूमि, राधा कृष्ण जुगल बिहार भूमि, दृश्यमान देखने में लगता है जैसे प्रपंच जैसे, लेकिन प्रपंच है नहीं, है चिन्मय। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर समो, प्रेम नेत्रे देखे तारे स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। चर्म चक्षु से कैसे दिखता है? जैसे बाहर में, बाहर जगत में जो दृश्यपट है, ऐसा ही घर मकान दुकान पेड़ पौधा आदि सब मनुष्य ऐसा ही दिखने में लगता है। व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा ही दिखने में आता है, कोई विशेष व्यवधान दिखता नहीं है। यह है माया है। माया इस तरह से आवरित करके रखे हैं वृंदावन भूमि को। इस भूमि में ही अब दिव्य वृंदावन की ओर जुगल किशोर के प्रेम प्रकाश दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। गोलोक धाम जाने का आवश्यकता है नहीं। कोई सोचते हैं कि मरने के बाद हम गोलोक धाम जा करके वो दिव्य वृंदावन का दर्शन करके हम कृतकृत्य हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। साधन एखाने सिद्धि एखाने भावेर गोचर से, एखाने यदि देखिते ना पाओ मरिले देखिबे के, हमारे आचार्य कहते हैं। साधन भी यहाँ है, सिद्धि भी यहाँ है। सिद्ध अवस्था में भी यही वृंदावन, साधन अवस्था में भी यही वृंदावन। भाव की विषय है, भाव। भाव नेत्र के द्वारा वो वृंदावन के दिव्य स्वरूप, वृंदावन की दिव्य छटा वो दर्शन कर सकते हैं। चर्म चुखे देखे तारे प्रपंचेर समो, और चर्म नेत्र से हम क्या देखते हैं? एक प्रपंच जैसे दृश्यमान जगत ऐसे दिखता है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश। यही आंख में जब प्रेम प्राप्ति होती है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, इतना स्टेज है, इतना स्टेज क्रम अनुसार, तब जाके वो प्रेम प्राप्त होने से ये दिव्य वृंदावन की चिन्मय अपराकृत सच्चिदानंद घन प्रकाश जो है वो दर्शन करने में समर्थ हो जाती हैं। ये नेत्र से ही, ये नेत्र के अंदर ही प्रेम नेत्र खिल जाता है। प्रेम नेत्र, अलग नेत्र नहीं, यही नेत्र है। ये नेत्र में ये वृंदावन भूमि है। इसलिए यहाँ लाभ तो बहुत है, कमाई बहुत ज्यादा है, कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ खर्चा भी उससे अधिक है। बाहर में जैसे आप कोई कमाई करता है ना, बहुत जगह है जो खर्चा बहुत कम है, अल्प खर्च में आपका संसार निर्वाह हो जाएगा। लेकिन मान लो खर्चा बहुत ज्यादा है, हर वस्तु का कीमत ज्यादा है, तो कमाई भी उतना होना चाहिए ना, गुजारा कैसे होगा? तो यहाँ कमाई तो खूब है, लेकिन खर्च भी उससे अधिक है।
खर्चा माने वैष्णव अपराध, संत अपराध, धाम अपराध, ये सब हो गया तो जा करके खर्चा ज्यादा हो जाता है। यदि वैष्णव अपराध ओठे हाथी माता उपरिय छिंडे तार सुखी जाए पाता, ताहे मालिक যত্ন করি করে আবরণ, अपराध हस्ती जैसे ना है उद्गम। अपराध कैसे? मत्त हस्ती जैसे, जैसे प्रेम कल्पलता उग गया है, निकल गया है, बढ़ रहा है, तो उसको हस्ती ऐसे उखड़ के फेंक सकता है। ऐसे वैष्णव अपराध रूप हस्ती अगर आ गया तो वो प्रेम रूप कल्पलता को उखड़ के फेंकने में समर्थ है। छोटा सा पौधा ना, पहले उसको घेराबंदी लगाना चाहिए। जब बड़ा हो जाएगा तो हाथी बांध दो, उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन पहले उसको घेराबंदी देना बहुत जरूरी है। कटा उटा दे करके फिर अल्प में मुरझा जाता है, पानी देना पड़ता है खूब हिसाब से, वो भी ज्यादा नहीं, ज्यादा देने से भी खराब है। बड़ा पौधा है उसमें खूब पाइप से पानी दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा पानी भी दिया नहीं जाएगा, अल्प पानी। धूप भी हल्का धूप, ज्यादा धूप देने से भी लगने से भी होगा नहीं। इस तरह उसको संरक्षण करना पड़ता है। ऐसे भक्ति कल्पलता भी बड़े सावधानी से अपराध रूप हस्ती যদি লতা অঙ্গে ওঠে উপশাখা, ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছাদি অসংখ্য তার লেখা, লোভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ, মান পূজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ, शेख जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए, मूल शाखा स्तब्ध होइया बाड़ीते ना पाए। इसके साथ उपशाखा भी है। जैसे वो जो स्वर्णलता है ना, उसको क्या कहते हैं? अमर बेल कहते हैं। वो कभी कभी वृक्ष को छा जाता है ना, तो वृक्ष को बढ़ने नहीं देता है। लता पौधा आदि जो है ना बढ़ने नहीं देता है। वो लता वो खींच लेता है, उसकी उससे सब प्रोटीन जितना है सब खींच लेता है, वो पुष्ट हो जाता है। मूल जो है पौधा उसको बढ़ने नहीं देता है। तो पहले ही उपशाखा करिए छेदन, तभी मूल शाखा बारी जाए गोलोक वृंदावन। पहले तो अपराध हस्ती माने अपराध रूप हस्ती हमारे हृदय में किसी अवस्था में आना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या उपाय अवलंबन किया जाए? अपराध ना अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि। बोलते ये सबसे उत्तम उपाय है। हमारे भक्ति मार्ग में ऐसे उपदेश करते हैं हमारे आचार्यों ने। अपना को हीन ज्ञान, तुम मान लो तुम सबसे हीन हो, जितना देखते हो सब तुमसे अच्छा है और सब तुम्हारे लिए प्रणम्य है, सब हमारे लिए आदरणीय है। किसी का दोष देखना है नहीं, अपना दोष देखो, दूसरा का गुण देखो। दोष देखो अपना, गुण देखो दूसरा का। अपना को हीन बुद्धि करके, जो सब हमारे पूजनीय है, सब में प्रभु है, घट घट वासी है, अविनाशी, वो प्रभु सब में विराजमान है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमित भगवानयन, ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। ऐसे भगवान सब घट में विराजमान है जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति श्रद्धा, किसी का दोष दिखना है नहीं, और अपने को हीन ज्ञान करके और दूसरे का गुण दर्शन करने का प्रचेष्टा। इस तरह से तुम अपने को रक्षा कर सकते हो। कहीं अभिमान आ गया, अभिमान सुरापान गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ट त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। इस तरह से वृंदावन में अगर तुम रह सकते हो तो बहुत जल्दी, कमाई बहुत है, खर्चा कम हो जाएगा, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। और मान लो खर्चा इतना हो जाएगा कि जितना कमाते उससे दुगुना खर्चा, तो ऋण हो जाओगे। अपना पूंजी पटा भी गया और ऋण भी हो गए आखिर में।
एक वैष्णव के ऊपर क्रोध प्रकाश करने से उसका 12 साल का भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। एक दृष्टांत तो देते हैं वैष्णव अपराध का। एक वैष्णव को तुमने फटकार दिया, धमकाया, 12 साल का भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। अब मान लो हमने ना जाने कितने वैष्णव को कितना धमकाया, क्या किया, क्रोध दिखाया, तो ऐसे 2-4 फटकार से तो पूरा भजन जीवन ही चौपट हो जाएगा। 12 साल करके देखने में लगता है बहुत सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से सावधानी के साथ अगर ब्रज में रह जाए, सिर्फ एक ही दवाई, ज्यादा दवाई की आवश्यकता है नहीं, अपना को हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्व सिद्धि। ऐसा अगर तुम कर सकते हो तो मान लो खर्चा का कोई भय नहीं है तुम्हारा। वैष्णव अपराध होने का संभावना ही नहीं, क्योंकि सब हमारे लिए पूर्णम्य है। भाई पूर्णम्य है जब हम किसका दोष देखेंगे, किसको फटकारेंगे भाई, है? तो वैष्णव अपराध भी होने का संभावना नहीं रहेगा, बच जाओगे। इस तरह से ब्रज में रहने से बहुत जल्दी तुम भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो। फिर और दो वैष्णव आपस में मतभेद करें तो क्या तीसरा वैष्णव जो संयुक्त बात है, जो सही है, सही निर्णय है, वो तो दे सकता है ना? दो वैष्णव के अंदर अगर कलह होता है तो उस स्थिति में वहां दंडवत करके स्थान परित्याग करना ही बुद्धिमत्ता है। किसी का पक्ष लेना पड़ेगा? पक्ष किसी का लेना है नहीं। मानो ये प्रभु की इच्छा, ये वैष्णव कलह है, ये प्रभु की इच्छा है, ये भगवान जाने, भगवत भक्त तो ना जाने क्या लीला कर रहे हैं, इस लीला में हमारे अनुप्रवेश है नहीं, ऐसे जान करके दंडवत करके स्थान परित्याग करो। किसी को उपदेश भी मत करो, किसी का पक्ष भी मत लो, हैं? और किसी का विरोध भी मत करो। लेकिन देखा जाता है कि हमारे बोलने से और हमारे वारण करने से उस समस्या का समाधान होता हो और उसमें कोई विरोध भी नहीं इसमें है। अगर मान लो अपना छोटा गुरु भाई है, अपना शिष्य है, उस स्थिति में तुम कुछ पार्ट ले सकते हो, लेकिन अपना शिष्य नहीं, बाहर के वैष्णव है, उस स्थिति में तुमको पार्ट नहीं लेना है। मानो अपना घर में अपना छोटा गुरु भाई या ऐसे स्थिति में तो पार्ट लिया जा सकता है, वो भी अलग अलग, ऐसे नहीं। अभी 2 दिन झगड़ा हो रहा, अभी इसके पक्ष लिए वो दुखी हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा लिया जा सकता है अपने शिष्य के लिए या अपने छोटा गुरु भाई, ऐसा हो तो पार्ट लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। कोई वैष्णव झगड़ा होता है तो उसमें दंडवत करके स्थान परित्याग करो और न्यूट्रल रहो। अच्छा, ये तो गया तुम्हारा वैष्णव अपराध। फिर भजन करते करते भजन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ये भी कारण है। क्या कारण है, उसका कारण अनुसंधान करना चाहिए। भाई हम वैष्णव विरोधी नहीं है, किसी का तर्क वितर्क नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, अशांति नहीं करते हैं, हम कहीं जाते नहीं, कहीं मिलते नहीं उतना, फिर भी हमारे भजन में उल्लास नहीं, भजन में आग्रह नहीं, ये क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। तो हमारे आचार्य ने कहे हैं 6 दोष बताया। अत्याहार, अति आहार, वृथा परिश्रम, माने कोई जरूरत नहीं फिर भी हम काम करें, इधर उधर खूट खाट टोक टाक ढोंग डांग, ये सारा दिन कुछ ना कुछ, जो भगवत विषयक नहीं, जो भक्ति वर्धनकारी कोई कर्म है नहीं, तो ज्यादा इस विषय में आग्रह नहीं करना चाहिए, है ना। ज्यादा परिश्रम, वृथा परिश्रम। अत्याहार, ज्यादा आहार, आहार बहुत संयमित होना चाहिए। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्ध ध्रुवानुस्मृति।
आहार शुद्धि होने से चित्तवृत्ति शुद्ध होती है और उस शुद्ध मन में भगवत स्मृति जागृति रहती है। पहले आहार शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अल्पाहार तो होना चाहिए। फिर आहार 3 दोष है, जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष। जाति दोष है प्याज लहसुन आदि जाति दोष। आश्रय दोष दुर्जन के द्वारा असद उपाय से अर्जित अर्थ, 2 नंबरी धंधा करके, चोरी डकैती ये सब करके वो पैसा ला करके अपना पाप स्खलन के लिए पैसा देते हैं कि जो ये हमारे साधु सेवा में लगा दीजिए, भय होता है कहीं बहुत पाप किया तो ऐसा संत सेवा करने से हमारा पाप स्खलन हो जाएगा। ये अपवित्र पैसा, ये पैसा भगवत सेवा में लगता नहीं है। पैसा तो पहले तो उसका अधिकार है नहीं, वो पैसा अपना परिश्रम का पैसा है नहीं है? वो पैसा 2 नंबरी धंधा करके दूसरा का पैसा वो तुम दे रहे हो। इसमें वो अन्न खाने से, वो पैसा का अन्न खाने से चित्त मलिन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रमाण है। ये भक्तमाल ग्रंथ अगर आप अध्ययन करेंगे तो बहुत दिखेंगे, है ना। इसीलिए आहार शुद्धि, जाति दोष, आश्रय दोष और 3 नंबर है निमित्त दोष। निमित्त दोष माने है अच्छा वस्तु लेकिन मैला गंदा ऐसे जगह में रख दिया, चूहा खा गया, मक्खी गिर गया, धूल वाली झाड़ू लगाए उड़ करके उसके ऊपर गिरा, तो वो तो अच्छा था लेकिन वो दूषित हो गया। इसको कहते हैं निमित्त दोष। ये त्रिदोष वर्जित भगवान को समर्पित करके फिर जाके वो प्रसाद अल्प आहार साधु जो भजन करेंगे उनके लिए नियमित आहार, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अन्न अगर ग्रहण करते हैं तो जाकर के चित्त मलिन होता है, आलस्य निद्रा आती है। इसीलिए अत्याहार निषेध है। पहले तो शुद्ध आहार, फिर अत्याहार, बहुत सीमित आहार करनी चाहिए जो इसी जीवन में भजन करना चाहते हैं। ज़्यादा विटामिन प्रोटीन है, बहुत अच्छी चीज़ है, काजू पिस्ता मेवा आदि हैं, घी आदि हैं, अच्छा है, लेकिन ये अतिरिक्त लेने से ये रजोगुण वृद्धि होती है। रजोगुण वृद्धि होने से फिर चित्त विक्षेप हो जाता है। रजोगुण काम क्रोध लोभ लालसा विषय वासना का इत्यादि अवगुण जो रजोगुण में निहित होने के कारण, रजोगुण वृद्धि के कारण चित्त विक्षेप हो जाता है विटामिन प्रोटीन। लेकिन जो संयमी साधक है, जो भजन करेंगे उनके लिए बहुत हिसाब से तेल मिर्च मसाला, ये तो गीता में तो कही है, आयुषत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस स्निग्धा स्थिर आहार सात्विक प्रिया। आयु सत्व बल आरोग्य निरोग सुख प्रीति वर्धनकारी, रस जिसमें रस है, स्थिरा बहुत दिन तक रहता है शरीर में, ये सात्विक आहार है। रजोगुणी आहार है, कोटु अम्ल लवण तुष्ट तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस्व इष्ट दुख सुखमय प्रदा। कोटु ज्यादा खट्टा ना, कोटु माने कोरुआ, ज्यादा कोरुआ ठीक नहीं। अम्ल खट्टा, ज्यादा खट्टा, जो अन्य बहुतों खट्टा खाने में बहुत रुचि लेते हैं, खट्टा खाना नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। लवण ज्यादा नीमक, ज्यादा कोई है ज्यादा नीमक खाने का आदत है। अति उष्ण चाय कॉफी आदि, पहले तो चाय कॉफी नहीं पिए तो अच्छा है। अगर किसी के गृहस्थी में या किसी का अगर ऐसी आदत है तो थोड़ा अल्प लो और ठंडा करके पियो, ज़्यादा गर्म नहीं, और सीमित, मैंने सुबह एक बार लिया तो अच्छा है, नहीं लिया तो और अच्छा, ऐसे इस तरह से। अति उष्ण तीखी मिर्च, कोटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही दहनकारी, ये राजसिक आहार दुख सुखमय प्रदा। बीमार आगे चल के बीमार हो जाता है, शरीर बीमारग्रस्त हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, तो आगे चल के बीमारग्रस्त होने का कारण भजन से वो भजन जीवन चौपट हो जाता है।
और फिर तामसिकार जात जामं गत रसं पूति प्रजुषितं च जत उच्छिष्टम अभी चमिदम च भोजनम तमसम प्रियम। जात जामं, जात जाम माने जामिनी निकल गया, माने बासी, आज का वस्तु बनाया हुआ काल। गत रसंग, जिसका रस सूख गया है, माने इतना फ्राई किया, फ्राई करके उसको एकदम कुड़मुड़ी बना दिया, कुड़कुड़े। ये तामसिक आहार अच्छा नहीं, वो रस नहीं है उसमें। पोटैटो चिप्स आदि ये जब चिप्स है ना, ये अच्छी नहीं है, साधु के लिए अच्छी नहीं है। थोड़ा सा पापड़ फापड़ ये भी अच्छा नहीं है। तामसिक आहार, पापड़, चिप्स, फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये सब तामसिक आहार। ये साधु के लिए जो भजन करेंगे उनके लिए ये नहीं लेना चाहिए। गत रसम पूती, दुर्गंध युक्त, जैसे बहुत सारे वस्तु है बहुत दुर्गंध युक्त, प्याज लहसुन आदि, प्रदूषित, बहुत पहले बनाया हुआ वस्तु, जैसे आचार आदि। आचार खाना नहीं चाहिए। आचार बहुत बनाया हुआ, साल भर का पहले का आचार, मिर्च का आचार, फिर तुम्हारा आम का अचार, तेल में रखा हुआ मसाला डाला हुआ, वो क्या कब का है, सड़ गया, क्या हो गया, और उसको खाने में तो अच्छा लगता है किसी किसी का, हमको तो अच्छा लगता नहीं है, हम तो अच्छा लगता है, किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो हानिकारक है। गत रमंग गत रसंग पूति प्रजुषित उच्चिष्टम, झूठा, दूसरा का झूठा खाना नहीं चाहिए। आदर करके किसी ने खा रहे हैं, अच्छा ले देखिए कितना सुंदर है ना, जो भजन करेंगे झूठा किसी का खाना नहीं, जो भजन करेंगे। उच्चिष्टम पिछा अमिद्धम, अमिद्धम माने मीन मछली आदि ये सब अमिद्धम, ये तामसिक आहार। ये इस तरह से बहुत हिसाब करके आहार लेना चाहिए। पहले तो शुद्ध आहार, फिर अल्प आहार, ज़्यादा नहीं, सीमित आहार, और नियमित आहार। नियम माने आज इतना समय लेंगे, काल ठीक इतना बजे ही लेंगे, ऐसे नियमित, अनियमित नहीं। प्रयास, फिर प्रयास गया, प्रजल्प, फिर आया प्रजल्प, माने हमारे जो भजन जीवन, हम भजन करते हैं लेकिन बहुत सारे विषय हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान ना देने का कारण, किस कारण से हमारा चित्त विक्षेप होता है हमारा भजन में, हमारे तल्लीनता तन्मयता आती नहीं है, इसका क्या कारण है? ये कारण अनुसंधान करके हमारे आचार्यों ने ये बताए हैं। देखो इसमें तुम्हारा भजन नष्ट होता है। अत्याहार, ज्यादा आहार, एकदम खूब अच्छा लगा, यह दम भर खा लिया, हो आप सो जाओ, रात को खाना नहीं, उल्टी उल्टी अब ऐसा। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, गप सप करना, ये बहुत विघातक है। ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य वार्ता किसको कहते हैं? जो भगवत विषय छोड़ के सांसारिक विषय, इसने वो किया है, उसने वो किया है, उसका संसार, उसका सास बहू का बहुत लड़ाई, ये है वो है फलाना है, कोई हमारे जरूरत नहीं है। और ग्राम्य विषय, इसको कहते ग्राम्य वार्ता। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमाने मानत कृष्ण नाम सदा लाभे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। हमारे दारिद्र समय को इस तरह से उपदेश किए महाप्रभु। ये ग्राम्य वार्ता, ये बहुत चित्त विक्षेप का कारण होता है। ये ग्राम्य वार्ता, ये मत सोचिए कि दूसरे के साथ गपशप करने से ग्राम्य वार्ता होती है, ये मत सोचिए। आपका पास मोबाइल है ना, उसमें चैनल देखते हैं ना, वो बहुत सारे ग्राम्य वार्ता और ऐसे ऐसे ग्राम्य खबर है जो आपका चित्त वृत्ति को विक्षेप करके भगवत चरण से मन को हटा करके कहां से कहां ले जाने में समर्थ है। एक झलक। आप ये नहीं सोचना हम तो भाई किसी से मिलते नहीं, हम तो किसी के पास जाते नहीं, हम तो घर में ही रहते हैं। अरे पागल, तो दुनिया का झंझट तो तुम्हारा इसमें भरा हुआ है, हैं? पागल खाना तो इसमें है। तुमको पागल कौन कर रहा है? तुम्हारी एक चिंता करो, ये मोबाइल। हाँ, कभी कभी अच्छा चैनल है, धार्मिक चैनल, ठीक है, रखना भी जरूरी है समय के अनुसार, लेकिन कहाँ तक ना, जब जरूरी है कहीं हमको फोन करना ही पड़ेगा और उस समय उठाओ, बाकी
स्विच ऑफ करके रख दो, पटक के रख दो, देखना है ही नहीं। ऐसा ना, फिर देख लो कहाँ से फोन आया है, कितना फोन आया है, कौन सा जरूरी है, देख करके फिर तुम समय अनुसार उनसे बात कर लो, फिर रख दो पटक के, संपर्क में जाना नहीं। देखना ऐसा हो तो ठीक है, चल सकता है। लेकिन ये चैनल, वो चैनल, वो चैनल, वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, वो दिख रहे हैं, और दुनिया भर माथा हमारा भगवत चरण में, हमको भगवत चिंतन के लिए हम बैठे हैं, वहाँ तो मोबाइल लेकर के हम बार बार ग्राम्य वार्ता तो तुम्हारा दिल में घुसा हुआ है। ग्राम्य वार्ता क्या करोगे? वो तो जहरीला, तो तुम्हारी हृदय तो पहले ही कर दिया, वह जहर भरा हुआ है। ग्राम्य वार्ता से क्या होता है? तुम सोचते हो हम कहीं जाते नहीं, अरे जाते नहीं क्या, वहां तो तुम्हारा दिल में मोबाइल को लेकर के तुम बैठे हो। भजन करने के लिए भजन करेंगे, भजन में मन नहीं लगता है, चलो मोबाइल देखो। अरे भजन में मन नहीं लगता है, मोबाइल क्यों? अच्छा नहीं लगता है, मत लगने दो, नाम करो। नाम तो तुमको वंचना नहीं करेंगे, चाहे श्रद्धा के साथ कहो, चाहे अश्रद्धा के साथ तुम उच्चारण करो, नाम तुमको वंचित नहीं करेंगे। संकेतंग पुरिहासंग हिरण में बाबा वैकुंठ नाम गृहनाथ अशिष अघोरंग विदु। सांकेतिक शब्द के द्वारा, ए राधे राधे, ये सांकेतिक शब्दों, राधा नाम कर रहे हैं लेकिन सांकेतिक, राधे राधे राधे। अच्छा अच्छा राधे श्याम, माने हम जा रहे हैं, ये सांकेतिक, संकेतक परिहास, हास परिहास में भगवत नाम उच्चारण किया, हेलन अवहेलन के साथ, राधे 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 राधे। ये करने क्या होता है? इसमें क्या है? ये इतना में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वैकुंठ नाम गृहनाथ अशेष अघोहरंग विदु, बोलते इसी में ही अशेष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ है ये भगवत नाम। अच्छा नहीं लगता है, हमको साधन करना है, क्या जरूरत है मोबाइल देख करके, मोबाइल के पीछे हमारा दिमाग को लगा करके, सारा दिन का भजन को चौपट करके बस अब चिंता कर रहे हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्या हो रहा, क्या हो रहा। कभी कभी हमारा भी मन होता है देखो थोड़ा सा फिर भीतर से कहते नहीं नहीं जरूरत नहीं, खबरदार, भीतर से ही कोई बोला रहने दो भाई, जरूरत नहीं, भजन करने मन नहीं लगता है। थोड़ा सा राजनीति का थोड़ा पहले का चस्का है, और कभी कभी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, लेकिन ना उचित नहीं, ये तो औचित्य है नहीं। तो ये प्रजल्पो चित्त को दूषित करने में समर्थ है, जिस अंतःकरण को हम शुद्ध करके, शुद्ध अंतःकरण में भगवत चिंतन, भगवत स्मृति हम धारण करेंगे, वो चित्त वृत्ति हमारे ऐसे दूषित होकर के ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा, प्रजल्पो, इससे हम अपने भजन जीवन को चौपट कर रहे हैं। हम जानते नहीं है हमको चौपट कौन कर रहा है। और ग्राम्य वार्ता की लिमिटेशन कहाँ तक है, मतलब कौन से वार्ता को? हरि कथा छोड़ करके, जो हमारा भजन जीवन के लिए जरूरी है वो वार्ता छोड़ करके, और कोई भी भौतिक विषय जो है ये सब ग्राम्य वार्ता, ये लिमिटेशन। संभव हो तो कुछ बोलना ही नहीं, कोई ग्राम्य वार्ता जानते हो, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, अच्छा राधा देखो, राधा देखो, बस कट करो, चलो, हमारे घर में तो ये अशांति हो रहा है, बाबा हम आए हैं ऐसे ऐसे घर, अच्छा भैया ठीक है, राधे श्याम, हाँ राधा रानी के शरण में रहिए, नाम कीजिए, अच्छा राधे श्याम भैया, चलो, उसमें इंटरफेयर मत करो, उनका घर में क्या हुआ नहीं हुआ होने दो, उसमें तुम दिमाग लगा रहे हो, ये सब ग्राम्य वार्ता। बाबा आश्रमिक सेवा में रहते हुए कैसे पता चलेगा कि हमको किस जगह पे उदासीन होना है और किस जगह पे इन्वॉल्व होना है? हाँ, जो सेवामूलक कर्म है उसमें तो हमको उदासीन नहीं होना है, जरूरत होने से हमको बोलना पड़ेगा, और वो बोलना क्या है, हृदय से नहीं। एक नौकरी, हम नौकरी कर रहे हैं, मालिक का नौकर है हम, मालिक का घर में कुत्ता घुस गया, हमको थोड़ी मालिक ने रखा है तो कुत्ते को तुम भगा ना, हमको तो घर का काम के लिए रखा है ना।
हमको रखा है तुम घर का काम करना, घर का काम देखना, लेकिन गेट खोल के कुत्ता घुस गया तो हम बोलते भाई कुत्ता भगाने के लिए हमको तो रखा नहीं है, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, कुत्ता कुछ भी करे, ऐसा थोड़ी होता है। तुरंत डंडा लेके हमको कुत्ता को भगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही मान लो हमारी ड्यूटी है, जरूरत होने से ऐसा थोड़ा हमको करना पड़ेगा आश्रम सेवा के लिए, है ना, ये बात है। लेकिन वो उदासीनता, उदासीन, इसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है। ये हमारे अंतर जगत में, इसका हमारा अंतर जगत को इस तरह से कोई रकम चंचलित नहीं कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से तुम आश्रमिक जीवन में आचरण करो, है ना। वो एक आश्रमिक विषय में एक छोटा सा जिज्ञासा करें। बोलो। जैसे बाबा हमारी नज़र की कोई दोष है, कोई साधु में या वैष्णव में उनके किसी आचरण की वजह से अगर मुझे उनके प्रति दोष दृष्टि लगे, तो मैं ये दोष दृष्टि से कैसे अपने आप को बचाव करूं? नहीं तो ये ऐसे आचरण कर रहा है, मान लीजिए आप कोई वैष्णव को आदेश निर्देश करें तुम ऐसे करना, वो वैष्णव अगर वो काम ना कर रहा है, उनके प्रति मेरा कोई मतलब थोड़ा बहुत क्रोध आता ही है मन ही मन, दोष दृष्टि ये भी तो आता स्वाभाविक है। ये तो आश्रमिक जीवन में ऐसा होता है, इससे जिस अपने कारण आप को से बचाव कैसे जिस करें? कारण से चित्त विक्षेप होता है, मन दुखी भी होता है। ये एक माने अनएविडेबल सर्कमस्टांसेस, माने इसको अवॉइड करना बड़ा कठिन है आश्रमिक जीवन में या गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में भी हम भजन करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे स्थिति आ जाती है जो हम किसी अवस्था में उसको हम अवॉइड कर नहीं पाते हैं, है ना, होती है। लेकिन ये कठिन मामला है, कोशिश करना चाहिए हमारे चित्त विक्षेप ना हो। हम बोलेंगे लेकिन वो अपने भीतर में एक ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध लेकर नहीं बोलेंगे। एक आश्रमिक मर्यादा रक्षा के लिए, सुंदर व्यवस्था के लिए हमको बोलना पड़ेगा, लेकिन वो बोलना पड़ेगा कैसा? जैसे कुत्ता घुस गया हम उसको डंडा लेकर भगाते, क्रोध से नहीं, क्रोध से नहीं, ये हमारा ड्यूटी है। डंडा लेकर भाग भाग भाग, लेकिन क्रोध नहीं, वो तो अबूझ है ना। ऐसा ही हम डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन भीतर से नहीं, हृदय में जैसे हमारे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं आना चाहिए। चलो प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहने का कोशिश करना। कठिन है, लेकिन कठिनाई का अंदर से ही तो हमको चलना पड़ेगा। ऐसा तुम मत सोचो कि हम घर छोड़ के आए हैं, वृंदावन में आए हैं, गुरु सेवा में रह रहे हैं, यहाँ हमको कोई विक्षेप नहीं होनी चाहिए, कोई रकम प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। गुरु हर समय हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे, गुरु हमको बहुत आदर करेंगे, खातिर करेंगे, तब जाके हमारा भजन होगा। ऐसा तुम सोचोगे तो फिर ऐसा होता नहीं। माया सर्वत्र है, माया चाहते हैं इस तरह से विक्षेप पैदा करके साधक को भजन जीवन से अलग करने के लिए ये अंतःकरण वृत्ति में कभी कभी प्रवेश करके माया इस तरह से अपने कर्म करते हैं ना। बहुत कठिन है। इस स्थिति में महत्पुरुष के सान्निध्य में रह करके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते गणं गणिना तत्त्वदर्शिना। महत्पुरुष के सान्निध्य में जाकर जिज्ञासा, जैसे जिज्ञासा कर रहे हो ऐसे जिज्ञासा करना चाहिए। परिप्रश्न जो ऐसे होता है, ऐसे हमको क्या करना चाहिए, क्या करना है, खुद निर्णय मत लो, तो जाकर के कठिन तो है, लेकिन इस कठिनाई के अंदर से ही हमको जाना है। संसार जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो इतना कठिन नहीं है। संसार में जितना भी प्रतिकूल परिस्थिति है ये उतना प्रतिकूल है नहीं। सबसे भयंकर प्रतिकूल कठिनाई तो है भजन करना। कोई किया हो तो वो जानता है, जो किया नहीं हो क्या जानेगा? क्या भजन जीवन क्या कठिन है, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परिस्थिति के अंदर से गुजरना पड़ता है, क्या क्या मानसिकता लेकर के हमको चलना पड़ता है, कैसे कैसे स्थिति आती है, कैसे कैसे माया के प्रतिबंध लग जाता है। ये चिंता के अगम्य है। जो साधक ऐसे तीव्र साधन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं सिर्फ वही जान सकता है। इतना सहज नहीं है तुम जितना सहज समझ रहे हो। दो फेरा माला करके हम संसार सागर से पाल लगा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे, ये तुम्हारे स्वप्न है, इतना सहज नहीं है। प्रभु कहे सनातन कृष्ण से परम धन बहुत कष्ट थी मिलो है।
महाप्रभु कहते हैं सनातन कृष्ण से रतन धन बहुत कष्ट से मिलता है। तैयार हो, तैयार रहना, घबराना नहीं, भूलना नहीं, हिलना नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं। बाधा आएगी, तूफान उठेगा, आंधी आएगी, तैयार रहो। किसी अवस्था में हम हिलेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, हम फूटेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं। है कोई माई का लाल तो जाके वो पाल, ऐसा थोड़ी होता है। दो मेरा माला करके कोई कष्ट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विपत्ति नहीं, और हम एकदम प्रेम से दो फेरा माला करके बस एकदम संसार सागर पाल लगा करके निरापद भूमि में पहुंच जाएंगे। कठिनाई तो है ना। तो साधक के लिए प्रतिष्ठा आना वो भी दुखदाई है। और अरे प्रतिष्ठा तो महा खतरनाक, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा तो कामिनी कांचन से भी खतरनाक है। प्रतिष्ठा कामिनी कांचन से तो पार लग सकता है। कामिनी एक स्थिति में कामिनी की स्पृहा चला जाता है, उम्र हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। कांचन भी एक स्थिति में जाकर के वो भी जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़ता ही जाता है। हमको माने गिने चुने हमको बढ़ा देता है, अहंकार को बढ़ा देता है। जिस अहंकार को नष्ट करना ही साधना है, जिस अहंकार का समाप्ति ही सिद्धि है, उस अहंकार को बढ़ा देता है ये प्रतिष्ठा आकर के। हम समझ नहीं पाते हैं, हमारे भीतर प्रतिष्ठा बुद्धि हमको जाने माने गिने चुने हम जिस हम को नष्ट करना है उस हम को और बढ़ा देना है ना। इसलिए ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजित। अगर हरि भजन करना है तो अभिमान सुरापान, अभिमान, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, अभिमान। गौरव, गौरव बुद्धि, रौरवं समम, रौरव नरक के साथ तुलना किया है। और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये इतना घृण्य है। त्रयं त्यागता हरिं भजित, तीन को त्याग करके हरि भजन करने के लिए आना। ये तीन है, ये तीन अगर तुम्हारे हृदय में बैठा है तो तुम्हारा भजन तो ऐसे ही चलेगा, जंत्र जैसे चलेगा। आगे कुछ अनुभव राज्य में पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। अच्छा, हम और का विषय है वो तो काल करेंगे, नहीं तो है ना रात होगी, 11 बज गया। कोई अपमान भी इतना दुखदाई होता है कि वो अपमान सहन करना भी मुश्किल होता है। इस विषय में भी आलोचना करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11 बजता है ना, काल प्रश्न करना, काल हम लोग आलोचना करेंगे। तो सत्संग है, यहाँ तो अपने को सुधारने के लिए आए हैं, हम भी अपने को सुधारने के लिए बैठे हैं। आप लोग भी कुछ प्रश्न कीजिए, आप लोग भी कुछ समाधान कीजिए, हमारी भी सुधार हो जाए। यहाँ तो अपने को सुधारना है, यहाँ कथा प्रवचन सुनना नहीं है जो सुन करके हाँ हाथ ताली दे करके चलो चलो चलो, ऐसा नहीं ना। कुछ हमको चाहिए, हमको कुछ मिलना चाहिए, हमको कुछ सुधारना चाहिए, हमारे हृदय को शोधन होना चाहिए, तब जाके सत्संग होता है। अच्छा, जय जय। जैसे मान लीजिए बाबा, कोई बड़े गुरु भाई को कोई कनिष्ठ गुरु भाई देख रहे, उनके बड़े गुरु भाई को गुरुजी ऐसे कोई निर्देश कर रहा है, तो कनिष्ठ गुरु भाई के मन में ऐसा आता है गुरुजी ऐसे निर्देश कर रहा है, बड़ो भाई का तो अपराध हो लग सकता है इस विषय में ऐसे करने से। तो गुरुजी क्या बड़े गुरु भाई को रक्षा करते हैं ना, क्योंकि वो तो बड़े गुरु भाई तो गुरुजी के निर्देश पे ही काम कर रहा है। मान लीजिए बड़े गुरु भाई को ऐसे निर्देश दिया, तुम ऐसे एक सेवा ऐसे करो, लेकिन मेरे दृष्टि से ऐसा मतलब एक बार मन में आता है सबकॉन्शियस माइंड में, अरे इसमें तो बड़े गुरु भाई का अपराध हो भी सकता है, लेकिन फिर ऐसे मन में ये भी आता है कि गुरुजी के निर्देश पे ही तो कर रहा है, वो अपराध होगा नहीं। मेरा भावना क्या सटीक है? पूरा गुरुजी के निर्देश पे ही कोई गुरुजी के निर्देश पे जब कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तुमको इंटरफेयर करने का जरूरत ही नहीं है। तुम उस पर दिमाग मत लगाओ, बस सीधा बात है। गुरुदेव किसी को निर्देश करते हैं,
ये गुरुदेव का मामला है, तुम इसमें इंटरफेयर करोगे, माने समझ लो गुरु के ऊपर संदेह है तुम्हारा, जी शायद गुरुदेव डिसीजन ठीक ले नहीं पाया, है ना, ऐसा है ना इसमें। आप बताइए।